किसको उकसाते हो? 40 साल आपकी सरकार चली, वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। आजकल के ज़माने में राजनीतिक पार्टियां और राजनेता वोट पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी यहाँ पे खुल के कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी लागू नहीं की क्योंकि कांग्रेस सरकार के नेता और उस समय के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ये कहते थे कि सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो क्या अब सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ओआरओपी लाके मौजूदा केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हर ओआरओपी में जिस प्रकार जो सेंट्रल पे कमीशन आता है उसमें पे पेंशन बढ़ती है, उसी प्रकार ओआरओपी जब भी रिवाइज होता है हर 5 साल के बाद तो पेंशन में कमी आती है। आप देखिए दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको जेसीओज की यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस दिखाऊंगा। ऑनरे नायब सूबेदार से लेके सूबेदार मेजर, ऑनरे लेफ्टिनेंट और कैप्टन तक का, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का, जहां पे एक ऑनरे नायब सूबेदार 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाला ओआरओपी 1 में 22,064 रुपये पेंशन पा रहा था। ओआरओपी 2 में 24,160 रुपये करके ओआरओपी 3 में 23,411 रुपये कर दी गई, यानी 749 रुपये पेंशन कम कर दी। इसी प्रकार 15.5 साल एक्स ग्रुप ऑनरे नायब सूबेदार, जहां ओआरओपी 2 में 24,160 रुपये पेंशन पा रहा था तो ओआरओपी 3 में 23,773 रुपये यानी 387 रुपये पेंशन कम कर दी। अब यदि पेंशन कम कर दी जाती है तो क्या उससे सरकारी खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा? नहीं, पेंशनर के खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। पेंशनर की पेंशन कम होगी। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस में जहां 24,185 रुपये पेंशन पा रहा था वहां 24,135 कर दी, यानी 50 रुपये घटा दी। सेम कहानी 16.5 साल वालों के लिए है। 17 साल वालों के लिए 24,393 रुपये से पेंशन 24,135 हो गई, यानी 258 रुपये की कटौती कर दी गई। तो अब कहाँ बीजेपी सरकार के खजाने के ऊपर बोझ पड़ने वाला है? पेंशन तो जैसे जैसे ओआरओपी रिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। इतना ही नहीं, एक्स ग्रुप के ऑनरे नायब सूबेदार को यदि 23.5 साल में रिटायर हुए हैं तो 26,260 से 27,935 ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 में बढ़ी है। लेकिन जहां ओआरओपी 1 में 28,196 रुपये थी तो वो ओआरओपी 3 में आते आते 27,935 कैसे हो सकती है? 2014 में एक ऑनरे नायब सूबेदार जो 23.5 साल नौकरी करता था वो 28,196 रुपये पेंशन पा रहा था। लेकिन आज 2023-24 में यदि कोई ऑनरे नायब सूबेदार नौकरी कर रहा है तो उसकी पेंशन देखिए आप, कम हो गई है 27,935 रुपये, यानी 261 रुपये कम हो गई है। वैसे ही 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस करके कोई ऑनरे नायब सूबेदार एक्स ग्रुप का 2014 में 28,625 रुपये पेंशन पा रहा था तो 2019 में उसकी पेंशन 26,260 रुपये हो गई। और फिर ओआरओपी 3 में 28,275 हो गई। तो यहाँ पे आप देखें 28,625 2014 में और 28,275 2024 में 350 रुपये पेंशन कम हो गई। तो कहाँ पड़ा सरकारी खजाने के ऊपर बोझ? कांग्रेस भी सही कह रही थी और आप भी सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, और भी आगे देख लेते हैं। नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स के जितने भी जवान हैं उनका आप देख लें। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में यदि कोई ग्रुप एक्स का नायब सूबेदार रिटायर आया है तो ओआरओपी 1 में 26,934 पेंशन थी, ओआरओपी 2 में 24,576 हो गई और ओआरओपी 3 में तो और ही ज़्यादा कमाल हो गया, 24,202 हो गई। दोस्तों 26,934 से 24,576 और 24,202
समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में कहूँ तो 2,732 रुपये पेंशन कम हो चुकी है। यही है असली OROP। 15.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस में OROP 1 में 26,934 पेंशन थी, तो OROP 2 में कम हो गई, 24,950 हो गई, और OROP 3 में तो और ही कमाल हो गया, 24,576 हो गई, यानी 2,358 रुपये की पेंशन कटौती 10 साल में हो चुकी है। तो आने वाले सालों में कितनी होगी देखिए आप। 16 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 26,934 थी, तो 26,325 हो गई 2019 में, और 2024 में 26 से 24 हो गई, 24,950। 1,984 रुपये की कमी आ गई है पेंशन में। 16.5 साल में 26,934 से 26,325 हो गई OROP 2 में, और OROP 3 में फिर थोड़ा सा गियर बदला, रिवर्स गियर से फॉरवर्ड गियर में डाला तो 25,550 हो गई, लेकिन ओवरऑल पेंशन 1,384 रुपये कम हो गई। इतना ही 17 साल में, इतना ही 17.5 साल में। और 18 साल में देखें तो 26 से 27,200 हुई थी OROP 2 में, लेकिन OROP 3 में फिर से एक्स ग्रुप नायब सूबेदार की जो पेंशन की गाड़ी है वो रिवर्स गियर में चल रही है, और 26,200 पेंशन कर दी गई, 1,000 रुपये की कमी। इसी प्रकार 18.5, 19, 19.5, 20 साल वालों की 350, 350, 350, 615 रुपये पेंशन कम हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे जहाँ पे भी आपको रेड कलर में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो पेंशन है पिछली रिवीजन से कम हुई है। 23.5 साल में OROP 1 में 28,196 थी, तो OROP 2 में 27,875 हो गई। 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 28,625 थी, तो OROP 2 में 27,875 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देखें लास्ट तक 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस में नायब सूबेदार एक्स ग्रुप की पेंशन OROP 1 से OROP 2 में जब हुई थी तो कम हुई थी, तो उस कमी के कारण OROP 3 में भी रिवीजन कम हुआ और पेंशन बढ़ोतरी कम हुई। वाई ग्रुप के साथ में भी ऐसा ही है। नायब सूबेदार वाई ग्रुप का यहाँ पे देखें तो ये वाई ग्रुप का है। यहाँ पे आप आंकड़े देखेंगे तो देखिए 25 साल से लेके 28 साल तक OROP 1 से OROP 2 में जब आए थे अपनी रिवीजन के लिए, तो उस समय वाई ग्रुप नायब सूबेदार की पेंशन कम हो गई थी। सूबेदार की बात कर लेते हैं तो आपको पूरे आंकड़े ही रेड कलर में ही नजर आएंगे। इसका मतलब हर साल हर OROP रिवीजन में उनकी पेंशन कम होती जा रही है। सूबेदार एक्स ग्रुप का देखें दोस्तों तो 28,073 रुपये OROP 1 में थी, तो 28,033 OROP 2 में यानी कम हो गई, और OROP 3 में तो कमाल हो गया भाई, 26,287, 1,786 रुपये अभी तक पेंशन OROP के कारण सूबेदार एक्स ग्रुप वाले कम करवा बैठे हैं। क्या OROP की मांग सही थी? नहीं थी, और OROP से सरकार के खजाने के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। पेंशन कम होती जा रही है तो पैसा देने का मतलब ही नहीं बनता। जो पहले से पेंशन ले रहे हैं वो बहुत अच्छी है, शानदार है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है, लेते रहिए। मैसेज इस प्रकार का PCD भेज रहा आपको दीपावली गिफ्ट के तौर पे। 15.5 साल में देखिए 1,773 कम हो गई, 16 साल में 1,367 कम हो गई, 16.5 में 1,367 कम हो गई, 17 साल में 1,556 कम हो गई, 17.5 साल में 2,370 कम हो गई, 18 साल सूबेदार एक्स ग्रुप की 1,945 कम हो गई, 18.5 साल की 1,521 कम हो गई, 19 साल वालों की 1,083 कम हो गई, 19.5 साल वालों की 645 कम हो गई, और 20 साल वालों की 193 रुपये पेंशन कम हो गई। और यहाँ पे कंटिन्यू OROP 1 से OROP 2 में 20 साल से लेके और 22 साल तक पेंशन कम होती रही। वाई ग्रुप वाले भी पीछे नहीं है, वो भी इस स्कीम का फायदा दबा के ले रहे हैं, अपनी पेंशन को कम करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाई ग्रुप सूबेदार कंटिन्यू इनकी पेंशन OROP 1 से OROP 3 तक कम होती जा रही है। 1786, 1379, 973, 1556 और 1,181। कमाल है भाई। ऐसी OROP से अच्छा तो जो पुरानी ही सही थी, और सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार सर्विस एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है उसी प्रकार पेंशन एनुअल इंक्रीमेंट देना शुरू कर दे, और हर साल 1.5% की बढ़ोतरी पेंशन में शुरू कर दें, ताकि इस प्रकार के जो सरकारी खजाने पर बोझ ना पड़ने वाले आंकड़े तो सामने ना आए। अब इतना ही नहीं हुआ, वाई ग्रुप का आप देखें यहाँ पे OROP 1 से OROP 2 में सभी क्वालिफाइंग सर्विस वालों की पेंशन कम हुई।
देखिए यहाँ पे कंप्लीट रेड कलर में आपको आंकड़े दिखाई देंगे। और फिर OROP1 से OROP3 में आते आते और पेंशन कम हो गई। यहाँ पे एक्स ग्रुप सूबेदार की 25 साल से लेके 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस आप देखें तो यहाँ पे 948, 17, 850, 1800, 1800, 1275 पेंशन कम हो चुकी है OROP3 में आते आते। वाई ग्रुप की भी आप यहाँ पे देखें 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक। इसका मतलब कोई भी ऐसे सूबेदार नहीं है जिनकी पेंशन में रिवीजन हुआ है OROP3 में। सबकी पेंशन जो पहले से लेते आ रहे हैं वही मिल रही है। OROP का उन्हें कोई फायदा नहीं, 0 रुपये। सूबेदार मेजर के आंकड़े तो बिल्कुल लाल कलर से भरे हुए पड़े हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे OROP1 से OROP3 में आते आते 15 साल क्वालिफाइड सर्विस वालों की 3,962 रुपये कम हो गई, 15.5 साल वालों की 4,023 कम हो गई, 16 साल वालों की 4,085 कम हो गई, 16.5 साल वालों की 4,178 कम हो गई, 17 साल वालों की 4,234 रुपये कम हो गई। दोस्तों, यदि असली फ़ायदा सरकार यदि OROP का देना चाहे तो सबकी पेंशन कम कर सकती है, लेकिन भला हो उस इंसान का जिसने कहा कि OROP में यदि पेंशन रिवीजन में कम निकल के आती है तो पेंशन कम नहीं की जाएगी, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अभी सूबेदार मेजर साहब अपनी पेंशन 3-4 हज़ार रुपये हर महीने कम करवा बैठते। तो 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 2,556, यहाँ पे 19.5 साल वालों की 20,119 की जगह 30,119 है। यहाँ पे आंकड़े गलत टाइप हो रखे हैं। आगे भी आप देखेंगे तो 20.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक जो आंकड़े हैं वो रेड कलर में यानी माइनस में ही है। और अब तक जितने भी OROP के रिवीजन हुए हैं उनमें यह पेंशन कम होती जा रही है। वाई ग्रुप सूबेदार मेजर की बात करें तो 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस से लेके 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक पेंशन कम होती गई। केवल 21.5 साल से लेके 23 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की OROP1 से OROP3 तक पेंशन में 70 रुपये से लेके 120 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। क्या ज़रूरत थी इतना खजाने के ऊपर बोझ डालने की? आगे फिर 23.5 साल से लेके 27.5 साल तक 343 रुपये से लेके 836 रुपये तक पेंशन कम हो गई। किसको मिला OROP का फ़ायदा? जिसको मिला वो सब शांत है, अधिकारी वर्ग, ऑफिसर्स लॉबी पूरा मज़ा ले लिया OROP का। और उनको चाहिए था कि एक बार जवानों के कंधे पे हाथ रख के ये जो लॉलीपॉप है इसको लपक लिया जाए, उसके बाद जवान अपने आप भटकते रहेंगे। तो फ़ायदा लिया, जवानों को छोड़ दिया। आज जवान OROP में फ़ायदा देख रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन में हमेशा कटौती ही दिखाई देती है और टेबल में कटौती ही मिलती है। अब 28 साल से लेके 33 साल तक मामूली 964 से लेके 1,049 रुपये की बढ़ोतरी। ऑनरी ऑफिसर्स भी पीछे नहीं है। ऑनरी ऑफिसर्स का देखें तो शुरू से लेके अब तक हर OROP में जो उनकी पेंशन है उसमें कटौती ही लगभग दिखाई दे रही है। और डिफरेंस में देखें तो OROP1 से OROP3 तक अपनी पेंशन कम करवा बैठे हैं। ज़्यादा कोई फ़ायदा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल कम ही क्वालिफाइंग सर्विसेज है जिनमें यहाँ पे आप देखेंगे तो आंकड़े प्लस में है, बाकी सब जगह आपको आंकड़े माइनस में ही नजर आएंगे। इस OROP योजना की जगह यदि आज लगातार मांग की गई होती कि जिस प्रकार रेगुलर सोल्जर्स को हर साल 3% का एनुअल सर्विस इंक्रीमेंट दिया जाता है, उसी की तर्ज पर पेंशनर्स को हर साल 1.5% का एनुअल पेंशन इंक्रीमेंट मिले तो पेंशन में कभी कटौती नज़र नहीं आती। आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए एक टेबल भी मैंने बनाई है जिसमें ऑनरी नायब सूबेदार, चीफ पेटी अफसर और जूनियर वारंट इनका आप देखें तो 1.5% जो इंक्रीमेंट है उसके अनुसार 2016 से लेकर 2024 यानी OROP1 के ऊपर जब 7वां वेतन आयोग लगा तब से लेकर 2024 यानी 1 जुलाई 24 से जो रिवीजन हुआ है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक में लिखे हुए हैं आंकड़े, ये पेंशन बढ़ोतरी के आंकड़े हैं। 3,206, 3,407, 3,621, 3,643, इसी प्रकार वाई ग्रुप के भी ऑनरी नायब सूबेदार के और साथ ही साथ नायब सूबेदार के भी देख लें आप, इनके भी आंकड़ों में कहीं जो है यहाँ पे कटौती नज़र नहीं आएगी जब 1.5% का इंक्रीमेंट लगेगा।
3,621 की बढ़ोतरी, 3,643 की बढ़ोतरी, 3,387, 3,887 की बढ़ोतरी, यानी 3,000 की बढ़ोतरी लगभग नायब सूबेदार को 2016 से लेकर 2024 तक देखने को मिलती। और जो सूबेदार, रेसलदार, वारंट अफसर, एमसीपीओ इसके इक्विवेलेंट रैंक है, उनको 4,000 से लेकर 4,500 की बढ़ोतरी अप्रोक्स 2016 से 2024 तक देखने को मिलती। जो सूबेदार मेजर्स है उनको 4 से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलती। साथ में इनको 50% डीआर के साथ 7,500-8,000 रुपये हर महीने फ़ायदा होता, जो कि अभी पेंशन में 2016 से लेकर अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की आप देखें तो 5 से लेके 6,000 रुपये का लगभग घाटा हर महीने हो रहा है, और डीआर के साथ ये घाटा 10-11,000 रुपये का हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ओआरओपी की मांग की जा रही थी, मांग बिल्कुल जायज़ थी यदि नोशनल मैक्सिमम के ऊपर पेंशन का फिक्सेशन होता। लेकिन जो एवरेज का फॉर्मूला लाया गया, उस एवरेज के फॉर्मूले के कारण जेसीओ और जवानों और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स को बड़ा झटका लगा है, और ये झटका, इस झटके से अब उबर नहीं सकते। आगे जैसे ही ओआरओपी 4 आएगा, इस बार ओआरओपी 3 में तो कुछ रैंक्स और क्वालिफाइंग सर्विस की पेंशन बढ़ी है, लेकिन ओआरओपी 4 में लगभग 70% जेसीओ, ओआर और एचसीओस ओआरओपी के कंसेप्ट के दायरे से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ही ऐसा है एवरेज का। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी अब ओआरओपी 4 में। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कि क्या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। यही कांग्रेस है जिसने 4 दशक तक हमारे फौजी परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए तरसाया। कांग्रेस ने हमारे फौजियों से झूठ बोला। ये कहते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, लेकिन मोदी ने फौजी परिवारों के हितों के आगे कभी भी खजाने को नहीं देखा है। और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ओआरओपी लागू किया। अभी तक फौजी परिवारों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुका है। हाल में हमने ओआरओपी को रिवाइज भी किया है, जिससे फौजी परिवारों को और ज्यादा पैसा मिलना तय हुआ है। कि कांग्रेस डरती थी कि खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा, और हम नहीं डरते हैं कि खजाने के ऊपर बोझ पड़ेगा। हम पूर्व सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 40 साल से हमारी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी सरकार आई और मोदी सरकार आई, तो हमें मौजूदा तय समय के ऊपर 30 सितंबर 2024 को ओआरओपी 3 का फायदा मिला। खाते में पैसे ही पैसे आए। देखिए, उनकी बात सुनिए आप एक बार फिर। मैं सितंबर 82 का रिटायर्ड हूँ। After 40 years of my retirement, this is the first time the government has taken the action in time so that we have got our payment in time. सितंबर का पेमेंट हमारा पेंशन के साथ महीना लास्ट में दिया गया है। इसलिए हम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार नेतृत्व कर रहा है, हमारा शुभकामनाएं और हमारा हार्दिक नमस्कार भी कहते हैं। और फर्स्ट ओआरओपी 2014 में था। गवर्नमेंट का ऑर्डर 1.5 ईयर के बाद निकला है, ताकि पेमेंट भी हो चुका है और 23 में पेमेंट हुआ है। इसलिए हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सरकार जो काम किया है उसके लिए बधाई करते हुए, जो भी आदमी पेमेंट का जो कमी पेशी है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। जय भारत। और दोस्तों, मेरी इस बात से सहमत है कि हर साल 1.5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, ओआरओपी को ख़त्म करना चाहिए। तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सहमति जरूर दें, और अपनी मुहिम को, आवाज़ को आगे पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।